हमने पिछले वीडियो में कहा था कि घग्गर नदी के बारे में बताएंगे। सबको पता है कि पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज जहाँ संगम होता है उसे त्रिवेणी भी कहते हैं, मतलब 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती बहती नहीं वहाँ एक कुंड है जिसे सरस्वती कुंड कहा जाता है, पर नदी नहीं है। तो ये जो घग्गर नदी है इसका सरस्वती से कुछ लेना देना है, ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है, इतिहासकारों का, शोधकर्ताओं का और इसरो के कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जिस सरस्वती नदी की बात की जाती है, जो बाद में लुप्त हो गई, गुम हो गई, ठीक है, वो यही है। घग्गर एक रुक रुक कर चलने वाली नदी है, ज़्यादातर मानसून सीजन में बहती है। निकलती है शिवालिक हिल से जो कि हिमाचल में है। पंजाब, हरियाणा से होती हुई ये राजस्थान तक जाती है। सिरसा के पास बना है O2 बैराज। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये O2 बैराज की ही है। यहाँ से अब ये राजस्थान तक जाती है। बैराज को पार करते इसे हाकरा नदी कहा जाता है। पटियाला, संगरूर, सिरसा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिले से होती हुई राजस्थान के अनूपगढ़ से पाकिस्तान को चली जाती है घग्गर। वहां तक जाते जाते हालांकि ये पूरी सूख जाती है। अब इस नदी का इतिहास बताते हैं आपको। 19वीं और 20वीं के बहुत से स्कॉलर्स और लेखकों का मानना है कि ऋग्वेद में जिस सरस्वती की बात हो रही है वो संभवतः यही है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के मतभेद भी हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हिमालय की बाकी नदियों की तरह से इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई। लगभग 10,000 वर्ष पहले ये कच्छ के रण तक जाती होगी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और 2 दशकों पहले फ्रांस के सैटेलाइट स्पॉट द्वारा किए गए शोध के अनुसार कई सालों पहले सिंधु घाटी सभ्यता, अर्बन सेटलमेंट भी इसी नदी के किनारे हुई होगी। हालांकि सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में भी कई तरह के मतभेद हैं। यहाँ तक कि हड़प्पा संस्कृति की काफी साइट्स भी घग्गर हाकरा नदी के पास मिली हैं। हाकरा के निशान आज भी सिंध के कैरपुर, नवाबशाह में मिलते हैं। भारतीय संसद में भी सरस्वती के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा था। हालांकि अभी इसे लेकर सरकार क्या काम कर रही है इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी मिली वो मजेदार है। अगर ये सरस्वती नदी ही है तो हमारे लिए चिंता की बात है कि एक प्राचीन नदी जिसके किनारे सभ्यताएं बसी और उजड़ी, आज वो महज एक बरसाती नदी बनकर रह गई है। उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी, जानकारी जुटाएगी और बरसाती नदी को फिर से इसके पुराने अस्तित्व में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सदियां गवाह हैं, जहां नदियां बर्बाद हुई वहां सभ्यताएं बर्बाद हो गई।